दूसरी बात है देखिए, बटलर और बेन स्टोक जो है ना, वो मेरा ख्याल है इतने कंसिस्टेंट नहीं है, खासकर टेस्ट मैचेस में जितने हैरी ब्रूक है। हाँ, हैरी ब्रूक जो है ना, मतलब ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है और गेम आपके हाथ से ले जाते हैं। आईपीएल सुना है बहुत ही हेक्टिक एक चीज है, क्योंकि आपके इतने सारे गेम्स होते हैं, आप तकरीबन आपको कुछ 20 बार आपको होटल चेंज करनी पड़ती है, मतलब कि 2.5-3 महीने के अंदर। पहले आपकी प्रैक्टिस है आपकी, फिर आप ट्रेनिंग करोगे टीम के साथ, फिर प्रैक्टिस है, फिर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, फिर आपके मैचेस शुरू होंगे, फिर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एवरीडे आपको कुछ ना कुछ, फिर आप एक कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो आप, क्योंकि जहाँ पे आपके गेम्स में आपको ट्रैवल करना है, वहाँ पे नई होटल में चेक इन करोगे। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता ना, कि हर किस्म का बंदा है, और क्रिकेटर्स का भी ये चक्कर है। दिल्ली को जो है ना, ये के लिए सेटबैक है। हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, एब्सोल्युटली पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस जैसा प्लेयर फिर आपको रिप्लेस करना है, ऐसे इसी अंदाज से, जारहाना अंदाज से खेलता है, उसको लाना, आई थिंक इट विल वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। तो हम्म। लेकिन अब वो उनका डिसीजन है, क्या कहते हैं। हैरी ब्रुक्स को 2 साल का बैन। हाँ जी, 2 साल का बैन। और हैरी ब्रुक को नुकसान होगा $7 लाख का। $7 लाख का नुकसान होगा हैरी ब्रुक को। तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख इंडियन रुपीस हो गए। और तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान होगा हैरी ब्रुक को। जैसा आपको पता है, हैरी ब्रुक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। आईपीएल शुरू होने वाला है सैटरडे को, और हैरी ब्रुक ने आखिरी सेकंड पे पुल आउट कर लिया आईपीएल से। हैरी ब्रुक ने लास्ट ईयर भी सेम चीज करी थी। इस साल आईपीएल ने कुछ 4-5 महीने पहले एक रूल बनाया था कि जो प्लेयर भी ऑक्शन में सेलेक्ट होगा, और उसके होने के बाद अगर वो पुल आउट करता है, तो उसे 2 साल का बैन कर दिया जाएगा। एक्सेप्शन स्टोरी ये थी कि अगर फैमिली का कोई इशू है तो वो पुल आउट कर सकते हैं, या अगर प्लेयर इंजर्ड है तो वो पुल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर प्लेयर पुल आउट कर रहा है कि उनको आईपीएल नहीं खेलना, तो उन पे 2 साल का बैन लगेगा। देखिए, ये भी होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे पहले मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने करा था। उन्होंने पहले जो मेगा ऑक्शन से उन्होंने पुल आउट कर लिया था, फिर वो मिनी ऑक्शन के अंदर वापस आ गए थे। जब दूसरी टीम्स को प्लेयर्स की जरूरत होती है, तो वो वहां से उस पूल में से सेलेक्ट कर सकते हैं, और काफी ज्यादा पैसों में फिर वो बिके थे। तो ये भी एक कंट्रोल करने के लिए आईपीएल ने करा कि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, आप पुल आउट नहीं कर सकते, अनलेस आप इंजर्ड हो, या आपकी कोई फैमिली का कोई कंसर्न, कोई फैमिली का इशू हो, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसके अलावा पुल आउट नहीं कर सकते। तो हैरी ब्रुक्स को लग गया 2 साल का बैन। 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि वो आईपीएल में 20 करोड़ रुपए के बिके थे। तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख इंडियन रुपीस के बिके थे। तकरीबन 7 लाख यूएस डॉलर के वो बिके हुए थे। अब मसला सारा ये है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी हैरी ब्रुक के ऊपर। दिल्ली कैपिटल्स के पास वैसे केएल राहुल भी है, उनके कप्तान अक्षर पटेल हैं, फाफ फाफ डुप्लेसी भी है, स्टब्स भी है। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 में जिस तरीके से बैटिंग हैरी ब्रुक करते हैं, और जिस तरीके से स्पेशली ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के अंदर हैरी ब्रुक खेलते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खेला, आईपीएल के अंदर उन्होंने दो मचा दी, आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीएसएल में परफॉर्म किया। जब भी इंग्लैंड आती है पाकिस्तान, या इंग्लैंड जाती है इंडिया, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अम, इस कंडीशन में जहाँ पे बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, जहाँ पर बॉल अच्छी आती है बैट के ऊपर, हैरी ब्रुक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा खेलते हैं। असद भाई, कितना बड़ा, कितना ज्यादा हर्ट करेगा दिल्ली कैपिटल्स को हैरी ब्रुक का ना होना? देखें, हैरी ब्रूक जो है ना, जबरदस्त प्लेयर है, बड़े क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर है। जी तो जी। मेरा तो ख्याल है ये, क्या नाम है इसका, पीटरसन। पीटरसन के बाद जो है ना, इस तरह का प्लेयर जो है ना, खैर वो ऑब्वियसली अगर मैं ये कह दूं कि भाई पीटरसन के बाद ये प्लेयर आए हैं, तो फिर उधर बटलर और बेन स्टोक्स के साथ जाती हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये उसी उसी कैटेगरी के प्लेयर हैं। और दूसरी बात है देखिए, बटलर और बेन स्टोक्स जो है ना, वो मेरा ख्याल है इतने कंसिस्टेंट नहीं है, खासकर टेस्ट मैचेस में, जितने हैरी ब्रूक है। हाँ, हैरी ब्रूक जो है ना, मतलब ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है और गेम आपके हाथ से ले जाते हैं। हाँ। तो और खैर मेरा ख्याल है दो प्लेयर जिनका पर्टिकुलरली लव अफेयर है पाकिस्तान के साथ, अब से एक तो विराट कोहली है, दूसरा हैरी ब्रूक है। हाँ, हाँ, ये जो है दे ऑलवेज परफॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान तो समहाउ। तो लेकिन हैरी ब्रूक का ये है कि हैरी ब्रूक बड़ा क्या कहते हैं, बोल्ड प्लेयर है, वो चढ़ के खेलते हैं, और जो है ना थोड़ी देर में जो है ना हावी हो जाते हैं किसी भी टीम पे, चाहे किसी किस्म की फॉर्मेट हो, पर्टिकुलरली T20 में।
देखिए सही। उनकी यंग है, काफी यंग प्लेयर है और बड़े अच्छे, आपको याद होगा हम उनसे ऑस्ट्रेलिया मिले भी थे, तो हाँ ही वेरी शाय इन नेचर, लगता है ये है कि वो बड़े आउट गोइंग फ्लैम पॉइंट है, लेकिन ही इज वेरी शाय। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैं अपनी इस चीज को बैक करूंगा, ये उनकी पर्सनल मैं बता रहा हूँ। ये आप देख लें, उन्होंने जब ट्रिपल सेंचुरी भी की थी, जब कभी भी कुछ करे ना, तो वैसे बहुत चढ़ के सेलिब्रेशन नहीं करते, बड़े क्या कहते हैं उसे, हम्बल अंदाज से जो है ना। हाँ ये नासिर हुसैन ने भी कहा, नासिर हुसैन ने कहा यार कोई जंप मारो, कोई ये करो, ये वो करो, डबल सेंचुरी कर रहे हो, ट्रिपल सेंचुरी कर रहे हो, बट हाँ ही इज वेरी, क्या कह सकते हैं आप, इंट्रोवर्ट या बड़े काम डाउन और हाँ। हम्बल से इंडिविजुअल है। तो एनीवे, लेकिन जब उनकी बैटिंग है तो इज लाइक वेरी फायरी, वेरी अग्रेसिव। तो हम्म। मेरा ख्याल है दिल्ली को जो है ना, ये के लिए सेटबैक है। हाँ डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, एब्सोल्युटली पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस जैसा प्लेयर फिर आपको रिप्लेस करना है ऐसे, इसी अंदाज से, जारहाना अंदाज से खेलते हैं, उसको लाना, आई थिंक इट विल वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। तो हम्म। लेकिन अब वो उनका डिसीजन है, अब क्या कह सकते हैं आप। आई मीन, आई वुड से पर्सनली, मैं तो ये कहूंगा यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, लेकिन ये है कि लेवल सेट भी होना चाहिए अप फ्रंट के, जब आप किसी चीज के लिए कमिट करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी फ्रेंचाइज के लिए या किसी टीम के लिए, हम्म। then you have to stick to your promise and you stick to your सही बात है। contract. नहीं, हैरी ब्रूक की बात करें तो एक बड़ा फनी वाकया मुझे याद आया हैरी ब्रूक का। मैं और असद भाई हम लोग थे मेलबर्न में, हम सेम होटल में ठहरे हुए थे जहाँ पे इंग्लैंड टीम भी ठहरी हुई थी और इंडियन टीम भी वहाँ पे थी। तो होटल के बराबर में एक छोटा सा मॉल था। वहाँ पे मॉल में हम लोग सुबह दोनों नाश्ता करने गए। वहाँ पे एक कैफे की तरह था, ब्रेकफास्ट एरिया। तो उस टाइम पे हैरी ब्रूक, मतलब नया 2022 की बात है, 2022 का T20 का वर्ल्ड कप था। और हैरी ब्रूक, ऑफ कोर्स सब ने हैरी ब्रूक को देखा था हेलमेट के अंदर, तो हेलमेट बगैर जरा डिफरेंट लगते हैं, और बस वो किट वगैरह कुछ नहीं पहनी हुई थी, रेगुलर शॉर्ट्स पहनी हुई थी और शर्ट पहना हुआ था। तो मैंने असद भाई को बताया ये हैरी हैरी ब्रूक है। असद भाई मुझे असद याद है, असद हाँ। भाई बोले ये वाकई हैरी ब्रूक है। बोले हाँ हैरी ब्रूक है। बोलते अच्छा मैं जाके पूछता हूँ उसको। तो मैंने बोला कि मैंने अपना फोन दिया उनको, मैंने बोला ये हैरी ब्रूक की तस्वीर ये है, इनको पूछे अगर ये है। तो Yeah. असद भाई हैरी ब्रूक के पास अपना फोन लेकर गए और पूछते हैं इज दैट यू, ये तुम हो क्या? तो हैरी ब्रूक, मैंने कहा आर यू क्रिकेटर, डू यू प्ले क्रिकेट? हाँ हाँ। तो अली आपने 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 उसको वो दिखाया, फोन दिखाया। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। तो हैरी ब्रूक बोलते नो दैट्स नॉट मी, दैट्स माय ब्रदर। हाँ, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। मेरा भाई है ये। हाँ तो बोलते नो नो, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं खुद हूँ ये। हाँ, तो नहीं एक बार, नहीं, वो ये था, उसने कहा ये मेरा भाई है, तो मैं आ गया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक्चुअली वो हाँ ये जो है ना, ये क्रिकेट खेलता है, तो ये हाँ। मैंने कहा मैं चला गया, तो मैं जब जा रहा था तो मुझे कहता है, मुझे रोका, उसने कहता है होल्ड ऑन, मुझे कहता है इट इज मी। हाँ, ये इट इज मी। हमारे बराबर में बैठा था बेसिकली। बट बिल्कुल बिल्कुल। नाइस गाय, बहुत अच्छा बंदा था हाँ, वो। मैं उसके साथ जो है थोड़ी बात भी की थी हमने, तस्वीर भी खिंचाई थी। पाकिस्तान के बारे में बात की, पाकिस्तान कैसा लगा, क्या बोलते हैं, इट वाज रियली गुड, मजा आया पाकिस्तान में। और अच्छी बात है करी, पर आपकी बात ठीक है, काफी ज्यादा शाय किस्म का पर्सनैलिटी है हैरी ब्रूक की। काफी यंग भी है। लेकिन देखिए अब इसका जो, वापस आते हैं हैरी ब्रूक ने जो आईपीएल से पुल आउट किया। देखिए हो सकता है शायद हैरी ब्रूक, जैसे बटलर ने ओडीआई के अंदर, यू नो ही बेसिकली स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, राइट? तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अभी जो नए कप्तान बनेंगे ओडीआई के और T20 के, वो होंगे हैरी ब्रूक। तो और काफी इनके गेम्स हैं समर के अंदर। तो शायद मे बी शायद रेस्ट चाह रहे हो, कोई इनकी कोई फैमिली के शायद इश्यूज वगैरह हो, या कोई रेस्ट चाह रहे हो कि थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले। पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए शायद थोड़ा वो आईपीएल से उन्होंने पुल आउट किया हो। वरना उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर हो, $7 लाख मिल रहा हूँ 2-3 महीने खेलने के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर तो मर के भी पुल आउट ना करे। अगर इंजर्ड हो के भी पुल आउट ना करे पाकिस्तानी प्लेयर। सही कह रहे हैं, यप यप। नहीं नहीं, वो असल में बात ये ना, जो क्या कहते हैं उसे, देखिए बात है कमिटमेंट की। हाँ अगर तो जो है ना आपने कमिटमेंट की, अब मुझे आई मीन आई डोंट नो, मुझे तो आपको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे तो इतनी इसकी डिटेल नहीं पता। हाँ लेकिन अगर उन्होंने ये कमिटमेंट की है, और फिर से वो जो बैक ऑफ कर रहे हैं, तो फिर जो है ना आईपीएल को जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था या जो उनका लेवल सेट है, उस पर जो है ना फिर उनको इसका वो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो हाँ। ये चीजें जो आप कह रहे हैं बैन कर देंगे, बैन का मतलब क्या है कि आईपीएल के लिए वो नहीं खेल सकते फिर, नहीं, या 2 साल के लिए नहीं कर सकते। 2 साल के लिए नहीं खेल सकते? 2 साल के लिए नहीं कर सकते। और एक मोइन अली का पॉडकास्ट आया था, मोइन अली, आदिल रशीद और एक और बंदे थे पॉडकास्ट के ऊपर। तो उस बंदे ने पूछा मोइन अली को, ये जरा हार्श हाँ, नहीं है कि आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हो उसको? तो मोइन अली भी अभी आईपीएल खेल रहे हैं, अभी वहां पर इंडिया में है। तो हम्म, मोइन अली ने भी ये बोला कि ये हार्श नहीं है, ये ठीक करा उन्होंने, ये सही सही चीज है। और करना भी ऐसा चाहिए कि काफी प्लेयर्स इस तरीके से करते हैं।
और देखिए पूरी टीम का मैच पूरी टीम जो है उसके पूरी टीम एक जो सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स आईपीएल एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, एक मनी मेकिंग चीज है, पैसे के लिए करते हैं, बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है ना? या तो अगर आपके आपने कोई लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है कि आपकी बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, और वो आखिरी सेकंड में पुल आउट कर ले, अब बहुत मुश्किल है आईपीएल को और प्लेयर्स इतने इतने जल्दी सेलेक्ट करने के लिए या इतने लेने के लिए। ज्यादातर जो अच्छे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट हुए हुए हैं, और पूरी जो प्लानिंग होती है उसके अराउंड होती है। अब हैरी ब्रूक इतने अच्छे तगड़े मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, और उसको रिप्लेस करना मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है। किसको लेकर आओगे जो हैरी ब्रूक को रिप्लेस कर लेगा बेसिकली, जो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलते हैं, उस कंडीशन में बड़े अच्छे उनका रिकॉर्ड है पाकिस्तानी इंडियन कंडीशन के अंदर। अम, किस तरीके से आप ऐसे प्लेयर को इतना जल्दी रिप्लेस कर लोगे किसी और प्लेयर का, मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है ना। तो उनको तो बहुत बड़ा आईपीएल के लिए तो मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो एक बहुत ही बड़ा उसका सेटबैक होगा ये। नहीं नहीं, सही बात है। देखिए, बात तो वही है ना, जरा हमने पहले भी ये बात की थी हाँ। कि कोई भी फ्रेंचाइज हो, जब वो अपना एक ड्राफ्ट बनाते हैं, अपने प्लेयर को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ कमिट करते हैं, और फिर जो है ना ऑब्वियसली फिर टीमें बनाते हैं, फिर 11 बनाते हैं, 15 बनाते हैं, फिर 11 बनाते हैं, फिर जो है ना हर किसी का रोल होता है, उसके रोल को डिफाइन करते हैं कि भाई इसने ये करना है, इसने ये करना है, फलाने ने ये करना है, फलाने ने वो करना है। और पर्टिकुलरली देखिए, ये जो फ्रेंचाइज गेम है ना, ये तो है भी बड़ी क्या कहते हैं उसे, बड़ी तेज गेम है, बड़ी इम्पैक्ट वाली गेम है। आपको जो है ना पता होता है कि यार इस नंबर पे जो है ना मेरे ये 2-3 जो है ना मेरे एस प्लेयर है, ऐसे और ही। हैरी ब्रूक जैसे जो है ना प्लेयर, उसको रिप्लेस करना जो है ना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि ये तो जो है ना हो गया कि तो रंग में पांग डालने वाली बात है ना कि हाँ। आप जो है ना सारा जो है ना वो एक सेटअप को वो कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। वो हम्म। नहीं आए तो नहीं आ रहे या नहीं आएंगे, क्या उन्होंने डिसाइड कर दिया नहीं आएंगे या अभी? हाँ, पुल आउट कर लिया, पुल आउट कर लिया। अच्छा, पुल आउट कर दिया। हाँ। तो है नहीं, अभी पुल आउट कर दिया। और अगर कोई बहुत एंटाइसिंग या क्या कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा कंपेलिंग रीजन नहीं है, हाँ, आई थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ऐसे ही दैट ऐसे विल ही। बी अ प्रॉब्लम। ये जो बैन करते हैं 2 साल के, इसके अलावा कोई क्या कहते हैं उसे, और भी पेनल्टी वगैरह है? कोई कोई पेनलाइज करते हैं या बस बैन ही करते बस आई थिंक हैं? उनको पैसे नहीं मिलते, ऑफ कोर्स जो उन्होंने इनका जो कमिटमेंट की थी, जो जितने के वो बिके हुए थे, वो उनको पैसे नहीं मिलते, और उसके अलावा वो 2 साल के लिए बैन होते हैं। दैट्स अबाउट इट। क्योंकि आईपीएल सुना है बहुत ही हेक्टिक एक चीज है, क्योंकि आपके इतने सारे गेम्स होते हैं, आप तकरीबन आपको कुछ 20 बार आपको होटल चेंज करनी पड़ती है, मतलब कि 2.5-3 महीने के अंदर। पहले आपकी प्रैक्टिस है आपकी, फिर आप ट्रेनिंग करोगे टीम के साथ, फिर प्रैक्टिस है, फिर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, फिर आपके मैचेस शुरू होंगे, फिर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एवरीडे आपको कुछ ना कुछ, फिर आप एक कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो आप, क्योंकि जहाँ पे आपके गेम्स में आपको ट्रैवल करना है, वहाँ पे नई होटल में चेक इन करोगे। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता ना, कि हर किस्म का बंदा है, और क्रिकेटर्स का भी ये चक्कर है। पहले भी आपने देखा था बेन स्टोक्स ने भी काफी टाइम ऑफ लिया था क्रिकेट से, क्योंकि वो अपने मेंटल हेल्थ को अपना देखना चाह रहे थे। हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ का इनका भी इश्यू हो। वैसे जो ये वेस्टर्न प्लेयर्स होते हैं इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, ये अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह का काफी ख्याल रखते हैं। और कुछ जरा से जो इश्यूज हो रहे होते हैं तो उनका फौरन ये लोग देखते हैं, उसको दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मे बी शायद किसी ने एडवाइस किया हो कि आप ना खेलो, पॉसिबिलिटी कि उनको कोई जो एडवाइस किया हो किसी ने, उनके मे बी थेरेपिस्ट वगैरह ने, कि आप अभी थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, या कोई और इनके इश्यूज आ रहे हो दिमाग के अंदर, जो भी है। तो ये बड़ा वहाँ पर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ये काफी इस चीजों को अ, एक बड़ी चीज समझते हैं। पाकिस्तान, इंडिया को पता है इसको समझते हैं कोई बीमारी है, या मतलब कि कोई बीमारी नहीं है बेसिकली, मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी बंदा पागल हो गया बेसिकली, मेंटल हेल्थ को ये देखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में काफी एक चीज मानी जाती है उसको, और और करना भी चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये एक प्लेयर हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, डेमियन मार्टिन। हाँ। हाँ, मतलब वो 1 डाउन 2 डाउन आया करता था, बड़ा जबरदस्त प्लेयर था। अगर आपको याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में उसने रिकी पॉन्टिंग के साथ मतलब एक मेरा सेंचुरी बनाई थी इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में, ये जोहान्सबर्ग में, वांडरर्स में। तो वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था, पीक पे था। आई थिंक ही वाज अर्ली इन 30s। एक दिन वो आया, उसने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो पीक में हो, यंग हो, ये है वो है, मतलब तुम गेम से रिटायर क्यों हो रहे हो? कहता मैंने टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर, मैं जो है ना हम्म। आई वांट टू गो ऑन दीस टूर्स एंड दिस एंड दैट एंड बहुत ज्यादा वर्कलोड। हालांकि वो देखो उस वक्त ये फ्रेंचाइज क्रिकेट विकेट नहीं थी, ये चीजें नहीं थी। तो उसने कहा हम्म। कि आई एम जस्ट रिटायरिंग एंड ही जस्ट रिटायर्ड।
तो ये जरा वेस्ट में गोरे जिन्हें हम कहते हैं, ये लोग जो है ना, ये अपना एक माइंड सेट होता है, ये एट टाइम जो है ना इस चीज की परवाह नहीं करते कि यार व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसको कहते हैं बट ठीक है, वी वांट टू बी ऐसा ही रिलैक्स। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। सो ओ डेविड मार्टिन ने जो है ना, he just retired. हम्म। So he could have played, I would say, another 7-8 years easy. लेकिन वो retire. Yeah. चले So ठीक है। अभी ना बस यही बात करनी थी आपसे। yeah. हैरी ब्रुक को 2 साल का बैन लगेगा दिल्ली कैपिटल से और आईपीएल से। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनको ऑक्शन में जितने का बिके थे, ऑलमोस्ट $7 लाख वो उनको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे। और बहुत एक बहुत शुक्रिया, दूसरी बात थैंक है, यू। वैसे अगर 2 साल का उनको बैन लग भी जाए, ही इज प्रीटी यंग, मतलब अर्ली हाँ, 20s में है, 2 साल बाद फिर आके आई एम प्रीटी श्योर ही कैन स्टिल प्ले। आई दैट्स ट्रू। थिंक अगर वो सारी फिटनेस और कोई इशू ना हो तो ही कैन प्ले अनदर 10 years। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या वो वो तो फॉल है। बॉलर तो है नहीं कि भाई, या ही कैन स्टिल प्ले एंड ही कैन वेरी वेल बी वन ऑफ द इंडियन, आई मीन वन ऑफ द इंग्लैंड्स ग्रेट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही बात है। ट्रिपल सेंचुरी तो कर बैठे हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चले, साउंड्स गुड, थैंक यू। पहले।